रिटायरमेंट एज हाइक। भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर सरकारी नीतियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों में भी न्यायालयों का हस्तक्षेप देखने को मिलता रहा है। परंपरागत रूप से सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, परंतु समसामयिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आधुनिक युग में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण अधिकांश व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के पश्चात भी शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि सेवानिवृत्ति केवल आयु के आधार पर न होकर कर्मचारी की वास्तविक कार्यक्षमता के आधार पर होनी चाहिए। वर्तमान सेवानिवृत्ति व्यवस्था और इसकी सीमाएं। फिलहाल भारत में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। ये व्यवस्था दशकों पुरानी है और इसे उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जब औसत आयु और स्वास्थ्य सुविधाएं आज की तुलना में भिन्न थीं। आज की स्थिति में कई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में भी पूर्ण उत्साह और क्षमता के साथ कार्य करने को तैयार रहते हैं। वर्तमान व्यवस्था में एक मुख्य समस्या यह है कि ये व्यक्तिगत योग्यता और कार्यक्षमता को नजरअंदाज करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अनुभवी और दक्ष कर्मचारी केवल आयु की बाध्यता के कारण सेवा से मुक्त हो जाते हैं, जबकि उनका अनुभव और ज्ञान संस्था के लिए अत्यंत मूल्यवान होता है। इससे न केवल व्यक्तिगत हानि होती है बल्कि संस्थागत क्षमता में भी कमी आती है। कार्यक्षमता आधारित मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता। न्यायपालिका का सुझाव है कि सेवानिवृत्ति का निर्णय व्यक्ति की वास्तविक कार्यक्षमता, स्वास्थ्य स्थिति और कुशलता के आधार पर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से कई लाभ हो सकते हैं। पहला ये कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा। दूसरा ये कि देश के विकास कार्यों में इन अनुभवी व्यक्तियों का योगदान जारी रह सकेगा। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी का नियमित मूल्यांकन होगा, जिसमें उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, कार्य में दिलचस्पी और उत्पादकता का आकलन शामिल होगा। जो कर्मचारी इन मापदंडों पर खरे उतरेंगे, उन्हें आगे भी कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। ये व्यवस्था न केवल न्याय संगत होगी बल्कि संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी सहायक होगी। सरकारी कर्मचारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया। इस संभावित बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। कई कर्मचारियों का मानना है कि यह निर्णय उनकी आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि करेगा, विशेषकर उन परिवारों में जहां केवल एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। वहां सेवानिवृत्ति के पश्चात आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेंशन की राशि आमतौर पर वेतन से कम होती है, जिससे जीवनयापन में समस्याएं आती हैं। अतिरिक्त कार्यकाल का अवसर मिलने से कर्मचारी अधिक समय तक नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा भी बनी रहेगी। साथ ही ये व्यवस्था उन्हें अपनी सेवा अवधि बढ़ाने के लिए बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रेरणा भी देगी। नई व्यवस्था के संभावित लाभ और चुनौतियां। प्रस्तावित व्यवस्था के कई व्यापक लाभ हो सकते हैं। सरकारी संस्थानों में अनुभवी कर्मचारियों की उपस्थिति से कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है। नए कर्मचारियों को मार्गदर्शन मिल सकेगा और संस्थागत स्मृति का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार और नीति निर्माण में बेहतर अनुभव का लाभ मिल सकता है। हालांकि इस प्रणाली की अपनी चुनौतियां भी हैं। मूल्यांकन की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, उपयुक्त मापदंड निर्धारित करना और नियमित समीक्षा की व्यवस्था करना जटिल कार्य होंगे। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि ये व्यवस्था पारदर्शी हो और इसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। कार्यान्वयन की संभावनाएं और भविष्य की दिशा। सरकार द्वारा इस सुझाव का मूल्यांकन किया जा रहा है और संभावित कार्यान्वयन की रणनीति पर विचार हो रहा है। इस दिशा में एक व्यापक नीति तैयार करने की आवश्यकता होगी जो विभिन्न विभागों और पदों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। विशेषज्ञों की समिति गठित करके उचित मापदंड और प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। भविष्य में यदि ये व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होती है तो ये भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे न केवल व्यक्तिगत लाभ होगा बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी योगदान मिलेगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का निरंतर उपयोग देश की प्रगति में सहायक होगा।